अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हमजा ज़ेब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज इस व्लॉग में दो तीन बड़ी धमाका खेज खबरें आपके साथ शेयर करनी है और इन खबरों का ताल्लुक तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब से है। इस व्लॉग में तफसीलन मैं आपको बताऊंगा इमरान खान ने क्या कहा है, ताकतवर शख्सियत से क्या मुलाकात होगी। लेकिन उससे पहले जो बड़ी बात है, जो समझने वाली बात है, वो बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिक चुका है। ये 2 टके का मीडिया इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोपोगेंडा कर रहा है, जिसमें जियो, आज, एक्सप्रेस जैसे बड़े चैनल बिक चुके हैं और नून लीग ने पैसों की बोरियां खोल दी हैं। और नून लीग ने बाकायदा तौर पर इस 2 टके मीडिया को टास्क दिया है कि आप इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ खबरें चलाएं, ताकि अवाम में जो इमरान खान की मकबूलियत है उसको कम किया जा सके। मेरी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस 2 टके मीडिया को बैन करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑन कर लें, कमेंट में बताएं आप खान से कितनी मोहब्बत करते हैं, ताकि ये 2 टके का मीडिया जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, और वो मीडिया जिसका न्यूज़ बुलेटिन, जिसकी खबरें इमरान खान का नाम, तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर पूरी नहीं होती, उसको क्या हैसियत है कि वो इमरान खान के खिलाफ खबरें चलाए। तो आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि खान की ताकत आपकी मदद से छोटे से चैनल से मजीद बुलंद हो सके। कुछ बड़ी खबरें हैं। पहली खबर, कमिश्नर रावलपिंडी ने नई वीडियो रिलीज कर दी है। कमेटी बैठी है, कमेटी में कमिश्नर रावलपिंडी ने सबूत भी दिखाए हैं, वो वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है। वो वीडियो क्या है, उसमें क्या मामला तय हुए थे, किस तरह पैसे किसको मिले, उस पर बात करेंगे। और एक और बड़ी अहम खबर जनाब आ चुकी है। जब से रावलपिंडी कमिश्नर ने वीडियो रिलीज कर दी है, नई वीडियो लीक कर दी है, धांधली की, नून लीग का धांधला एक्सपोज किया है, उसके बाद से नवाज शरीफ साहब की जो लाहौर की जीती हुई सीट थी, नवाज शरीफ साहब वो सीट हार गए हैं। ये आपकी सबसे बड़ी ब्रेकिंग है। और मियां साहब वो सीट हार गए हैं। जो हमारे पास इतलात हैं, बतौर सहाफ़ी इलेक्शन कमीशन ने अब सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करना है, और वो सीट जो नवाज शरीफ साहब ने धांधली करके जीती थी यास्मीन राशिद से, अब वो सीट यास्मीन राशिद को वापस मिल जाएगी। तीसरी बड़ी खबर, मरियम नवाज अब वजीर आला पंजाब नहीं बनेंगी। ताकतवर शख्सियत ने कहा है कि मरियम नवाज अनएक्सपीरियंस्ड है, हम मुल्क का सत्यानाश मरियम नवाज के हाथ से नहीं करवाना चाहते। ये क्या मामला, ये आपको बताऊंगा। सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा एक्शन ले लिया नून लीग के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि इस तरह के भोंडे इकदाम करने से नून लीग की मजीद सियासत दफन होगी, अवाम में ये मकबूल नहीं बल्कि बदतरीन शिकस्त का इन्हें भी सामना करना पड़ेगा। सिंध हाई कोर्ट ने इंटरनेट के बंदिश पे नोटिस ले लिया है। इलेक्शन वाले दिन जो नेट बंद रहा है उस पर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बहुत सख्त निमार्क्स दिए हैं, बहुत सख्त जुमले कसे हैं। और इससे एक बात तो वाज़ेह है कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की सियासत न सिर्फ दफन हुई है बल्कि इनकी मंजिल ठुक चुकी है और अवाम इन्हें मुस्तरद कर चुकी है। क्या मामला है तफसीलन आपको बताऊंगा। कमिश्नर साहब ने जो वीडियो दिखाई है उस पर भी बात करेंगे। उस वीडियो में कौन सी शख्सियत किसको पैसे दे रही है, इस पर तफसीलन बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं कमिश्नर साहब के मुतालिक बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर है, वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। आज सुबह चीफ जस्टिस जो हैं सिंध हाई कोर्ट, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया। मैं समझता हूं कि आज की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बयान अगर कोई है तो वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने दिया। ये छोटी बात नहीं है। इस व्लॉग को बहुत गौर से सुनिएगा क्योंकि ये मुल्क के हक में बात हो रही है। उन्होंने कहा कि कल रात मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह गठजोड़ किया, जिस तरह सियासत में इन्होंने सीटें तकसीम की, आपस में मामला तय किए, तो उन्होंने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि अगर इस तरह के घटिया भोंडे इकदाम इन दोनों पार्टीज ने दिखाने थे तो फिर इलेक्शंस करवाने का क्या फायदा था। इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है, जो अवामी मैंडेट का खिलवाड़ किया गया है, तो फिर तो अवाम के साथ ज्यादती है। फिर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने यह भी बड़ा बयान दिया, ये सबसे बड़ा बयान था, इसको गौर से सुनिएगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन पे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपया लगा है। अगर आप लोगों ने इसी तरह ओहदे तकसीम करने थे, ओहदों की बंदर बांट करनी थी, गठजोड़ करने थे, तो फिर इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत थी। वो अवाम जो गरीब अवाम है उसका 16 अरब रुपए का पैसा क्यों जाया करना था और क्यों इलेक्शन पे इतना पैसा लगाया। फिर एक और बड़ी आपको मैं खबर दे रहा हूं, IMF की जानिब से बड़ा मुतालिबा आ गया है। वो मुतालबा मैं अगले व्लॉग में तफसीलन आपको बताऊंगा, वो क्या बात है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये आपको बताना बहुत जरूरी है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जनाब कहा है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट बंदिश के केस में रिमार्क्स देते हुए उन्होंने कहा कि जैसे इलेक्शन करवाएं, इसे गौर से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये। उन्होंने कहा कि जैसे इलेक्शन करवाए हैं माशाल्लाह पूरी दुनिया तारीफ कर रही है
और अगर ड्राइंग रूम में बिठाकर ये ओहदे बांटने थे तो इलेक्शन करवाने की फिर क्या जरूरत थी। ये मैं नहीं कह रहा, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट कह रहे हैं। मजीद जो उन्होंने आगे कहा वो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने इंटरनेट और सोशल मीडिया की बंदिश के हवाले से दरख्वास्त की समाअत की, जिसमें दौरान समाअत चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि जैसे इलेक्शन करवाए हैं माशाल्लाह पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, इंटरनेशनल मीडिया हमारे ऊपर हंस रहा है। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन करवाए, इंटरनेट बंद हुआ, धांधली नहीं धांधला किया गया, जिस तरह इलेक्शन करवाए हैं बंदर बांट करके कब्र पर फूल नहीं चढ़ा देते। उन्होंने कहा कि ये तो उस तरह आपने इलेक्शन करवाए हैं कि दो जमातें सिलेक्टेड थी और वो जमात जो मकबूल तरीन जमात है, वो लीडर जो मकबूल तरीन जमात है, उसको आपने दीवार के साथ लगा दिया, उसके हाथ पांव बांध के आपने मैदान में उतारा। अगर आपको लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज बड़ी अक्सरियत से इक़्तिदार में होती। मजीद उन्होंने क्या कहा है, जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने रिमार्क्स दिए कि पीटीए के वकील ने कहा कि अभी तो इंटरनेट चल रहा है, विफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद की है। जिस पर पीटीए के वकील ने जनाब रिमार्क्स दिए हैं कि मामला तो हमारी तरफ से नहीं है, ये तो मुल्क के मामला बहुत हसास हो गए थे, सिक्योरिटी अलर्ट था इस वजह से। जिस पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा है, मैं कमिश्नर की वीडियो आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये बहुत बड़ा बयान है। चीफ जस्टिस कमिश्नर साहब ने कहा है कि जो मर्जी है, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा है जो मर्जी है आप विद इन 1 और 1-2 घंटे के अंदर इंटरनेट की सर्विस को बहाल करें ताकि जो भी मसाइल हैं उसको दूर किया जा सके। और इंटरनेशनल मीडिया के सामने पाकिस्तान का तमाशा बन गया है। ये सिंध हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने बहुत बड़ा बयान दिया है। फिर एक और बड़ी अहम खबर है जनाब, वो खबर यह है कि ताकतवर शख्सियत ने मियां साहब को बैन कर दिया है। मियां साहब को बाकायदा तौर पर बैन कर दिया है, क्योंकि आपको याद होगा मियां साहब ने जो लास्ट स्पीच की थी वो मॉडल टाउन में की थी और उन्होंने कहा था जी कि मुस्लिम लीग नून एक बहुत बड़ी जमात है, बहुत बड़ी पार्टी है बकौल उनके, जबकि मुस्लिम लीग नून की तो मंजिल ठुक चुकी है, इनकी सियासत पहले ही दफन हो चुकी है, अवाम ने इनकी पुंगी बजा दी है, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से डिटाई से और बेशर्मी से मुजाहरा करते बाज नहीं आ रहे। अब उस ताकतवर शख्सियत ने मियां साहब को कहा कि मियां साहब आपकी इज्जत इसी में है, आपकी बका इसी में है कि आप मीडिया पर ना जाएं, आप अपने आप को घर में कमरे में बंद कर लें। अगर आप बाहर निकलेंगे, अगर आप मीडिया टॉक करेंगे तो अवाम आप पर जुमले कसेगी, अवाम आपको बुरी तरह मुस्तरद करेगी, अवाम आप पर लान तान करेगी और अवाम आपको बताएगी कि आपकी हैसियत जो है वो 10 सीटों से ज़्यादा जीतने की नहीं थी और आपको सरकारी मशीनरी निगरान हुकूमत की मदद मिली तो आप इतनी सीटें जीत पाए हैं। जिस पर मियाँ साहब ने खामोशी का इजहार किया, ना सिर्फ खामोशी का इजहार किया बल्कि मियाँ साहब सोच में भी पड़ गए हैं कि अब वाकई इस पर हिकमत अमली अपनानी होगी। और मियाँ साहब फिर आपने देखा कि मियाँ साहब इस्लामाबाद गए, इस्लामाबाद से मरी जाकर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। एक और बड़ी खबर, कमीशन बिठाया गया रावलपिंडी के जो कमिश्नर है लियाकत अली चट्ठा साहब, अब उनकी बात कर लेते हैं। कुछ वीडियोस भी मंजर आम पर आ गई हैं। अब वो वीडियो जो है वो ऐसा है कि जनाब मुस्लिम लीग नून की कुछ अहम और ताकतवर शख्सियात जो हैं वो पैसों की बंदर बांट कर रही हैं, जिसमें वाज़े तौर पर धांधली नहीं धांधला एक्सपोज हुआ है और उस पर 30 मजीद गवाहान को तलब कर लिया गया है, जिसमें आरओज और पोलिंग एजेंट्स और दीगर जो वहाँ पर ड्यूटी पर मामूल एहलकार थे उन्हें बुलाया गया, उनसे भी जवाब तलबी ली गई है कि बताएं कौन कौन इस धांधली में मुलविस था। तो मामला सुलझते हुए और खासकर मरियम नवाज, शहबाज शरीफ तो अपनी सीट हारेंगे ही हारेंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब की जो लाहौर की सीट है वो हार चुके हैं और यास्मीन राशिद को नोटिफिकेशन अगले कुछ घंटों में जारी हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑन कर लें ताकि इमरान खान और ताकत की आवाज़ को बुलंद किया जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।